बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। मैं हूं मोहम्मद वसीम, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री से पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, उसके हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री से पहले हम ये पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री को हमने ब्रांचेज में डिवाइड क्यों किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे। हमें पता है केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ मैटर। हमें ये पता है कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर। और हमें ये भी पता है कि जो मैटर है ना, ये मुख्तलिफ फॉर्म और स्टेट में प्रेजेंट है दुनिया में। ठीक है, तो इस वेराइटी की वजह से, इस ज़्यादा फॉर्म की वजह से और स्टेट की वजह से हमने केमिस्ट्री को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसके आगे बढ़े जो पहला ब्रांच है केमिस्ट्री का, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। Physical chemistry, the branch of chemistry which deal with the relation between chemical composition and physical properties of matter along with change in them। हम कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे, मैटर को स्टडी करेंगे। मैटर का क्या स्टडी करेंगे, मैटर का केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे कि केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर एक साइड पे थोड़ा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अलॉन्ग विद चेंज इन मैटर, और कि ये मैटर में चेंज किस तरह आता है, ये भी स्टडी करेंगे हम किस चीज़ में, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन, और इसमें मैटर में जो चेंज आता है स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके आगे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किस चीज़ को कहते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हम हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव जो है, हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं उस कंपाउंड को जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और इसकी डेरिवेटिव मतलब ये कि अगर एक हाइड्रोजन को किसी और एलिमेंट ने, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये फास्फोरस, सल्फर, इस एलिमेंट ने रिप्लेस किया है तो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फ़र्ज़ करिए क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है CH4, और इस CH4 में अगर आप देखें दो किस्म के एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर इस CH4 में से एक एलिमेंट, एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए, CH3Cl बन जाए, तो इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और इसको हम स्टडी ऑफ चांस भी कहते हैं। चांस का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और मेटल भी सम ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ चांस हम कहते हैं। ठीक है, ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पहले ये लोग ये सोचते थे कि जो चीज़ नेचुरली प्रेजेंट है, कुदरती तौर पर प्रेजेंट है, इसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो अर्थ से हासिल होता है इसको इनऑर्गेनिक कहते थे। लेकिन बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी को पेरिडेक होलर ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसने एक कंपाउंड बनाया था यूरिया, और जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और उसने लैब में बनाया था। इस वजह से जो ये पुराना कंसेप्ट है वो ख़त्म हुआ था, और ये चेंज हुआ किस चीज़ को, कि हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं सारे एलिमेंट को, चीज़ को, सारे एलिमेंट को, और इसकी कंपाउंड की भी। लेकिन किस चीज़ के बगैर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर जितना भी एलिमेंट है और जितने भी कंपाउंड है हम सारे स्टडी करते हैं किस चीज़ में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है यूज़ होते हैं काफ़ी, ये जो केमिकल प्रोडक्शन में सब चीज़ों में, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, HCl प्रोडक्शन, अमोनिया प्रोडक्शन, इस सारी चीज़ों में कौन सा केमिस्ट्री यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होता है। ठीक है, हमें ये कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के अलावा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा सारी चीज़ें हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, सारे एलिमेंट और कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके आगे आते हैं बायो केमिस्ट्री।
बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। एंड केमिस्ट्री का मतलब है, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? बायो केमिस्ट्री का मतलब है कि मैटर विद इन लिविंग बॉडी, मैटर विद इन लाइफ। बायो हम कहते हैं लाइफ को ना, और केमिस्ट्री हम कहते हैं मैटर को, और लाइफ हम किस चीज़ को कहते हैं? स्टडी ऑफ डीएनए को लाइफ कहते हैं। तो ये जो है कि जहाँ पे डीएनए होगा वहाँ पे लाइफ होगी, और जहाँ पे डीएनए होगा, डीएनए भी क्या है? मैटर है। तो मैटर को हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। बायो केमिस्ट्री हम कहते हैं द स्टडी ऑफ सब्सटेंस फाउंड एंड लिविंग बॉडी, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा लिविंग बॉडी में, और इसकी स्टडी हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करेंगे? बायो केमिस्ट्री में करेंगे। और इस सब्सटेंस का जो हम क्या स्टडी करेंगे? जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है, कंपोजिशन भी स्टडी करेंगे, और इसके रिएक्शन भी स्टडी करेंगे, ठीक है। कि ये जो सब्सटेंस है किस तरह बनता है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट हम कहेंगे कि ये किस तरह बनते हैं प्लांट्स में, ठीक है। फिर हम ये भी स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये अगर एनिमल बॉडी में चले जाता है या किसी प्लांट में इसमें रिस्पायरेशन हो जाता है, और ये किस चीज़ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह चेंज होता है, ये भी हम किस चीज़ में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। प्रोटीन किस तरह बनता है, ये न्यूक्लिक एसिड किस तरह बनता है, विटामिन किस तरह बनता है, मिनरल जो है हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है ये कहाँ से आता है, ये हम सारे स्टडी करते हैं किस चीज़ में? बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है? एक ही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है। इंडस्ट्री वाली केमिस्ट्री कहते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का हम अपने लैब में क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस टेक्निक्स इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विच आर यूज इन डेली लाइफ। हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहते हैं, हमें ये पता है कि केमिस्ट्री होता है, हम स्टडी ऑफ मैटर को कहते हैं ना। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? कुछ प्रोसेस की स्टडी करेंगे, टेक्निक की स्टडी करेंगे जो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मुख्तलिफ किस्म ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो केमिस्ट्री यूज़ होता है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो तो मैटर है ना। अगर मैटर है तो हम केमिस्ट्री में तो वो स्टडी करेंगे, और ये कौन से ब्रांच में स्टडी करेंगे? इंडस्ट्रियल या अप्लाइड केमिस्ट्री में, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ये जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनते हैं, जैसे लाइक ये शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है? कंपाउंड है ना। ये सारे जो कंपाउंड है ये कहाँ पे बनते हैं? इंडस्ट्री में बनते हैं, और ये हम स्टडी करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। और इसके ये भी हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल सेल। कमर्शियल सेल के लिए जो कंपाउंड बनते हैं ये हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है? आपको न्यूक्लियस का पता होगा, एटम न्यूक्लियस को, ठीक है। और ये भी क्या है? एटम का न्यूक्लियस भी क्या होता है? मैटर होते हैं। तो जाहिर बात है हम केमिस्ट्री में तो स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? मैटर है, और ये मैटर तो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इस न्यूक्लियस का हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोजिशन स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर बनी है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर में किस तरह प्रोसेस होता है, जस्ट लाइक ये फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, अल्फा डीके, बीटा, गीमा डीके, ये सारे हम किनसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, जो न्यूक्लियस के रेडियो एक्टिविटी होते हैं वो भी किस चीज़ में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये था न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के कंपोजिशन, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की प्रोसेस और रेडियो एक्टिविटी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। इसके कुछ और ब्रांचेस भी है। इसमें है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है? आप लोगों को नाम से ज़ाहिर होता है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कौन सा केमिस्ट्री होगा? वो मैटर को इस बारे में ये स्टडी करेगा जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा। और एनवायरनमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं? एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वे डील विद द स्टडी ऑफ सोर्स, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ केमिकल स्पीशीज। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? सोर्स कि कहाँ से एक केमिकल स्पीशीज आया है, कहाँ बना है, ठीक है। कंपोजिशन कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। रिएक्शन कि ये किस तरह रिएक्शन करता है, और एड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और इस केमिकल स्पीशीज़ का एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, ये हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी। कि एक केमिकल स्पीशीज़ कहाँ से आया है, इसका कंपोजिशन क्या है,
इसके रिएक्शन क्या होगी और ये एनवायरनमेंट को किस तरह इफेक्ट कर सकता है, ये हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल स्पीशीज। फर्ज करिए एक केमिकल स्पीशीज है, क्या है, एक केमिकल स्पीशीज है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ये एक केमिकल स्पीशीज है। ठीक है, इस केमिकल स्पीशीज का हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये ग्लूकोज जो है ये किस किस्म के एलिमेंट से मिलकर बने हैं, कितने टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने, इस तरह एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम उस एनालिसिस को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि इस ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो नंबर जाहिर करता है इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्वांटिटी स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी स्टडी करेंगे कि किस किस्म के एलिमेंट प्रेजेंट है और कितना कितना प्रेजेंट है, ये होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये इस कंपाउंड में जो एलिमेंट ये हम किस तरह सेपरेट करेंगे। ठीक है, केमिकल स्पीशीज़ को हम किस तरह सेपरेट करेंगे, ये हम स्टडी करते हैं कि इस चीज़ में एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इसमें एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।